अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ऋषभचंद्र कभी भी असंगत नहीं होते, बिल्कुल असंगत दिखाई पड़ते हों तो भी। और ऐसा भी लगता हो कि ऋषि एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा गया हो, बीच में कोई सेतु नहीं है, बिल्कुल दिखाई पड़ता हो। और उपनिषद में बहुत मौके आएंगे ऐसे, जब दिखाई पड़ेगा कि यह बात तो बिल्कुल कहीं से कहीं पहुंच गई, इसमें बीच में कोई तुक नहीं, कोई जोड़ नहीं। तब भी थोड़ा जल्दी मत करना, क्योंकि ऋषि कुछ आंतरिक जोड़ जानते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। उन्हें कुछ सेतु मिले हुए हैं जो हमें अदृश्य हैं। वे कुछ भीतरी संगतियां समझते हैं जो हमारी बुद्धि में अब तक प्रवेश नहीं कर पाई हैं। हम किसी से द्वेष न करें। असल में जब भी कोई आदमी किसी भी चीज की खोज पर जाता है तो अक्सर दूसरे के द्वेष के कारण जाता है, दूसरे की ईर्ष्या के कारण जाता है। सत्य की खोज तक में आदमी दूसरे की ईर्ष्या में जा सकता है। जानने की आकांक्षा भी दूसरे की ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो आपको दिखाई न पड़े, लेकिन ऋषि ठीक प्रार्थना कर रहा है। वह कह रहा है, हम किसी से द्वेष न करें, हम इस कारण तेरी खोज में न आ जाएं कि कोई और लोग भी तेरी खोज कर लिए हैं तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। सत्य की खोज में भी लोग द्वेष से जाते हैं। यह सोचकर कठिनाई मालूम होगी, लेकिन यही है सच। वहां भी ईर्ष्या है। हम दूसरे को धनी तो देख ही नहीं सकते, दूसरे को ज्ञानी भी नहीं देख सकते। हम दूसरा कुछ पाले यह देख ही नहीं सकते। तो ऋषि कहता है, हम किसी से द्वेष न करें। यह असंगत नहीं, बहुत संगत है। क्योंकि जो द्वेष से जा रहा है परमात्मा की तरफ, वह द्वेष से और कहीं भी पहुंच जाए परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। द्वेष से धन तक पहुंचा जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। सच तो यह है कि बिना द्वेष के धन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। संसार में कोई भी यात्रा करनी हो तो प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है। और जितना जहर हो आपकी प्रतिस्पर्धा में, उतने शायद आप सफल हो जाएं। दूसरे से जितनी ज्यादा गहन ईर्ष्या हो, जलन हो, उतनी ही आपके पैरों में ताकत आ जाती है। लेकिन परमात्मा की तरफ नहीं, क्योंकि जिसे अभी दूसरा दिखाई पड़ रहा है उसे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकेगा। और जो अभी दूसरे के शान से आनंदित नहीं होता, उसे अभी शान की प्यास भी पैदा नहीं हुई है। एक और तरह का आदमी भी है जो बुद्ध के पास जाकर इस फिक्र में नहीं पड़ता कि इसको मिला या नहीं मिला। जो इस चिंता में नहीं पड़ता कि इसको मिला या नहीं मिला, वह इस चिंता में भी कभी नहीं पड़ता कि इसको अगर मिला है तो मुझे मिलना चाहिए। नहीं, वह बुद्ध की सुगंध से आह्लादित होता है, वह बुद्ध के संगीत से प्रभावित होता है, वह बुद्ध को देखकर आश्वस्त होता है, ईर्ष्या से नहीं भरता। बुद्ध को देख कर वह आश्वस्त होता है। वह कहता है कि ठीक है, जो प्यास मेरे भीतर थी, इस आदमी में वह सागर तक पहुंच गई। तो मैं अपनी प्यास का पीछा कर सकता हूं भरोसे के साथ। वह बुद्ध को देखकर एक श्रद्धा को उपलब्ध होता है, इस श्रद्धा को कि असंभव भी संभव है, इस श्रद्धा को कि जो बहुत दूर है वह भी बहुत पास है। बुद्धत्व तो बहुत दूर है, लेकिन बुद्ध तो बहुत पास हैं, उनके चरण तो हाथ में लिए ही जा सकते हैं। और अगर बुद्ध के चरण हाथ में लिए ही जा सकते हैं तो आज नहीं कल बुद्धत्व भी पास आ सकता है। तब द्वेष नहीं है कोई, तब सिर्फ धन्यवाद है, अनुग्रह है। इसमें भी कि किसी का फूल खिल गया तो वह अनुग्रहित होता है, क्योंकि उसे अपनी कली का भी ख्याल आ गया, स्मरण आया अपना, अपनी सुध आई, सुरती जगी। तब जो यात्रा है वह द्वेष की यात्रा नहीं है, वह बड़े आनंद की, बड़े प्रेम की, दूसरे से असंबंधित यात्रा है। इसलिए ऋषि कहता है, हम किसी से द्वेष न करें। दूसरे से द्वेष न हो, अपनी ही प्यास हो,
तो मनुष्य अत्यंत सरलता से उस जगह पहुंच जाता है जहां जाकर वह कह सके ओम शांति, जहां वह कह सके कि सब शांत हुआ, सब विराम को उपलब्ध हुआ, सब आनंद हुआ। इसलिए तो हम कहते हैं ऋषि को दृष्टा, देखने वाला। इसलिए हम उस अनुभूति को कहते हैं दर्शन। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।